साथियों, जब दुनिया में घड़ी का निर्माण नहीं हुआ था उस समय भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय मनीषियों और ऋषियों ने पूरे खगोल मंडल और पूरे ब्रह्मांड की संरचना और गणितीय जानकारी प्राप्त कर ली थी। इतनी अद्वितीय जानकारी हमारे शास्त्रों में आर्यभट्ट, नागार्जुन, बाराहमीर आदि जो महान खगोल शास्त्री हैं उनके उसमें शास्त्रों में अंकित है। और उसी में ये पुष्य नक्षत्र का रहस्य है। आखिर मैं पुष्य नक्षत्र के बारे में इतनी गहन जानकारी क्यों दे रहा हूँ? देखिए, गीता की जो शुरुआत है उसमें भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता की शुरुआत करते हुए सबसे पहले यही कहा कि हे अर्जुन, ये गीता का ज्ञान सबसे पहले हमने सूर्य को बताया, फिर सूर्य ने वैवनस्थ मनु को बताया और फिर ये कालांतर में समाप्त हो गया। मतलब एक तरह से लोग भूल गए। तो उसी तरह से ये नक्षत्रों और ग्रहों की जो महत्व है, जो गणितिक महत्व है, उसको बीच समयाकाल, जो विपरीत समयाकाल पड़ा भारतीयों के ऊपर, सनातनियों के ऊपर, तो ये एक तरह से भूल गए थे। अब पुनः जो है ज्ञान का उत्सर्जन हो रहा है और नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। तो आप पुष्य नक्षत्र का महत्व सुनिए और इसका प्रकृति से पूरी तरह से वास्ता है। प्रकृति, पर्यावरण, दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंजिंग की और ग्लोबल वार्मिंग की आ रही है। वो बगैर भारतीय महान ज्ञान के वो मानव उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अब पूरा ब्लॉग आज सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आज हम बात करेंगे खगोलीय नक्षत्रों की और बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। ये बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का कि 24 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। तो इस दिन क्या करना है और नक्षत्र कैसे गणित होती है नक्षत्र की, आज हम इसको बहुत ही अच्छे रूप में समझाएंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने नक्षत्र और ज्योतिषी की बात की होगी तो कुछ हमारे नकारात्मक समालोचक तुरंत प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे होंगे कि राम प्रताप सिंह भी पुलिस वाले रिटायर्ड होने के बाद आडंबर और कूपमंडूपता में पड़ गए। तो आज मैं इसी भ्रम को दूर कर दूंगा आपको। भाई, पूरी दुनिया घंटा, हावर्स, मिनट, सेकंड को जब मान रही है तो, और इसको विज्ञान मान रही है और इसी से हम लोग चलते हैं, पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, तो आप भारतीयों की नक्षत्र व्यवस्था को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों नहीं मानते ज्योतिष? दुनिया में एक बार आप किसी भी चीज़ से धोखा खा सकते हैं, लेकिन सूर्य एक एक सेकंड का हिसाब रखता है। सूर्य सबसे बड़ा समय का घोतक है और सूर्य से ही गणित की गणना होती है। एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट 4.0905 सेकंड। एक सेकंड में देखिए 4 फिर मतलब 0.0905, इतनी बड़ी गणना है। और ये नक्षत्र की गणना हमारे भारतीय मनीषियों ने तब कर ली थी जब घड़ी के जन्म नहीं हुआ था। तब आप ये समझिए कि भारतीय ज्योतिष कितना बड़ा वैज्ञानिक है, पूरा विज्ञान है, समझ लीजिए आप। तो अब इस शुभ घड़ी में, मतलब पुष्य नक्षत्र में आप क्या करें? अब प्रश्न ये है। सबसे पहला काम हमारा चैनल पर प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के जन जागरण का काम करता है। सबसे पहले एक देव वृक्ष लगाएं, विशेषकर फलदार वृक्ष लगाएं। फलदार अगर आपको न मिल जाए तो फूल वाला लगाएं। फल और फूल जो पुष्य नक्षत्र में पैदा होंगे वो भगवान को जब अर्पित करेंगे तो आपका पुण्य दुगना हो जाएगा। हाँ, ये आप ये समझिए कि जो भी वो व्यक्ति फल खाएगा तो वो अमृत तत्व खाएगा। एक काम तो ये हो गया। और आज भौतिक उसमें बाजार तंत्र में ये भी हो गया है कि सोना, चांदी आदि चीज़ खरीदिए। तो भाई
और ज़मीन खरीदिए, तो ज़मीन ज़रूर खरीदिए, लेकिन ज़मीन कहाँ खरीदिए? देव स्थान में खरीदिए, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। अब देव स्थान कौन से हैं? जैसे अयोध्या, सप्तपुरी, कांची, हरिद्वार, प्रयागराज। अरे भाई, जहाँ कुंभ लगने जा रहा है 2025 में, महाकुंभ, वहाँ पर लीजिए ज़मीन। बनारस, काशी, और इसी जगह, इसी मथुरा, वृंदावन, यहाँ पर देव स्थानों में लीजिए ज़मीन। तो आप ये समझिए कि आपने पुष्य नक्षत्र का पूरा फ़ायदा उठा लिया। अच्छा, अब अगर आपको कोई पेड़ नहीं मिलते हैं तो आप सब्जी की फसल बो सकते हैं, अपनी खेत में फसलें बो सकते हैं, आम का पौधा लगा सकते हैं, केला का पौधा लगा सकते हैं। भाई, इस तरह से पौधा भी लगाइए, और अपनी ही ज़मीन खरीद के अपने में ही पौधा अगर लगा दें तब तो फिर क्या कहने। अरे भाई, फिर तो अगर पेड़ और बाग ना लगा पाए तो 2 गमले ही लगा लें। हाँ, लेकिन अपने लगाएं। अच्छा, अब एक तो नक्षत्र हो गया। भाई, ये नहीं कहा जाता है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, ये कहा जाता है ना। तो नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। और फिर इसके अलावा उस दिन क्या है? सर्वार्थ सिद्ध योग है, जो भी आप काम करेंगे वो सिद्ध होगा, और अमृत सिद्ध योग है, और 24 तारीख को पूरे दिन है। हाँ, लेकिन बीच का एक समय होता है राहु काल, उसको थोड़ा सा आपको बचाना पड़ेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आज किसी बहुत बड़े आचार्य और बहुत बड़े पंडित जी से मिल गए। नहीं, हम इन सब मामलों में शोध करते हैं, और शोध करके ही आपको बताते हैं वैज्ञानिक रूप से। भगवान शिव की पूजा क्यों की जाए? वैज्ञानिक रूप से। ये कोई अगर सोचता है कि हम भगवान शिव की पूजा करके अध्यात्म में बहुत बड़ा, हाँ, वो तो फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप इस सृष्टि के वैज्ञानिक रूप से सबसे बड़ी कार्य कर रहे हैं। उस दिन राहु काल है, समय 1:30 बजे से लेके और 3 बजे तक। उस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें बस। और पूरा दिन अच्छा है, बृहस्पति गुरु का दिन है, और गुरु का पुष्य नक्षत्र अदिति होता है, ये दिवाली के पहले पड़ता है, वही ये पुष्य नक्षत्र है। तो ज़मीन जरूर खरीद डालिए भाई, खेत खरीद डालिए, और पौधा अवश्य लगाना है, पक्की शर्त है। और हमको अपना फ़ोटो भी भेजना, हम चैनल में दिखाएंगे कि पुष्य नक्षत्र में फला साहब ने, फला मान्यवर ने, फला महान भाव ने ये वृक्ष लगाया है, और उस वृक्ष का आप अदिति गुण भी देखना। ये हम बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं। बाराहमिहिर जो महान खगोल शास्त्री थे, ये उनके शोध का परिणाम हमने आपको बताया है। और इसमें एक बात और रखना, ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये दकियानूसी संकीर्णता मत करना, मानव बन के काम करना। हाँ, इस दुनिया में कोई नहीं है ये जाति या धर्म, ये सब बहुत लड़ाई झगड़े वाले काम हैं, इनमें मत पड़ो भाइयों। एक बनो, एक, सिर्फ मनुष्य, मानव, इंसान, सिविलाइज्ड पर्सन बनो। पुष्य नक्षत्र में एक ये भी वो ले लीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञ। और दुनिया को अगर आपको बचाना है जलवायु स्फोट से, जलवायु के परिवर्तन के महान दंश से, तो वृक्षों का संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण भी करें वृक्षों के साथ, और प्रकृति के तत्वों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलने जुलने वालों को भी फॉरवर्ड करें, और हमारे पास बड़ी इसी तरह से अद्वितीय जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए बेल आइकन की बटन भी दबाएं, और जिससे नोटिफिकेशन हमारा तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।